वेलकम बैक। दिस इज अभिषेक राज और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाघ के बारे में, जो आपके सीटेट में बहुत ज्यादा आता है और साथ ही ईवीएस जो क्लास 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर दोस्तों चर्चा करें हम लोग बाघ के बारे में। आपको पता होगा, बताओ बाघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टाइगर। और जो हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है ना, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बच्चों आज हम आपको बताएंगे टाइगर के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टाइगर होता क्या है कि नहीं, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं उस के बारे में। तो देखिए पहले जानते हैं। देखिए बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। माने जितना ज्यादा हम देखते हैं ना, उससे 6 गुना ज्यादा कौन देखता है? बाघ। कोई इंसान सोचेगा अरे चलो हार चुका ना, बाघ देख तो अपना सबका चुपे चाप अन्ना को चल जाएगा। अरे बकल ललवाने तन बाघ जितना तुम देख रहे अंधेरा में, तुमसे 6 गुना ज्यादा कौन देख रहा है? ऐसे ही बाघ देख लेगा। अंधेरा में हम सब 6 गुना ज्यादा देखता है। तो क्वेश्चन आएगा, कौन सा जानवर हमसे 6 गुना ज्यादा अंधेरा में देखता है? समझ में आ गया। दूसरा हुआ कि बाघ की जो मूंछ होती है, मूंछ होता है ना, मूंछ होता है ना, तो बाघ की जो मूंछे है हवा में हुए कंपन, माने हवा में जो वाइब्रेशन होता है, कंपन को भाप लेता है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। जैसे देखो हवा में ऐसे हाथ को जैसे ना हवा सूख गया, तो शिकार जैसे बाघ का मूंछ हिला, उस समय ऐसा लगता है कि इधर आसपास क्या है? शिकार है। समझ में आया? तो हवा में जो कंपन हुआ, हवा जो कहीं हिला, वो अपने मुंह से पकड़ लेता है कि अगल बगल में क्या है? शिकार है। तो वही बोलता है कि बाघ की जो मूंछ है हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, और इससे वो अंधेरे में रास्ता क्या करता है? ढूंढ लेता है। अंधेरे में पता चल जाएगा उसको कि भैया शिकार किधर है, किस होके जाना है, रास्ता ढूंढ लेगा वो हवा की मदद से। अगला देखो, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। आपने सुना होगा कि एक जंगल में एक ही राजा होता है। यस सर। आज आपको पता होगा कि वह एक जंगल में एक ही बाघ होगा और सबका अपना अपना इलाका होता है। यस सर। मान लेते हैं कि जंगल है तो जंगल में बहुत सारे बाघ होंगे, पर जंगल का इलाका क्या होगा? जैसे नरहैया, तो नरहैया कितना बड़ा है, तो चतरापट्टी में किसी और का चलता है, भपटियाही में किसी और का चलता है, सोहपुर में किसी और का चलता है कि नहीं चलता है? इलाका बटन है ना। तो जंगल में हुआ हर बाघ का इलाका बटा हुआ था, तो हर बाघ अपने इलाके के सीमा पर क्या कर देता था? मूत्र कर देता था, जिससे दूसरा बाघ आता इस गंध को पहचान लेता कि ओहो ये मूत्र किसी बाघ का है, तो दूसरा बाघ उसके इलाके में एंट्री नहीं मारता। अगर दूसरे बाघ उसमें एंट्री मार देता तो दोनों भयंकर लड़ाई चलता। नहीं, इलाका बटा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आएगा, कौन जानवर अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ता है? समझ में आया? बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपने गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को क्या करता है? तुरंत पहचान लेता है। अगला हुआ, बाघ जो है मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। आपने कहानी सुना होगा, एक बार जो है जब बाघ गुफा के अंदर जाता है, उस गुफा में भेड़िया रहती थी पहले, उसको लोमड़ी बोलते हैं। और एक समय की बात है, लोमड़ी चल जाता है घूमने फिरने शिकार पे, तो बाघ को लगता है ये बढ़िया जगह है रहने का, है कि नहीं, मैं अब इस गुफा में रहूंगी। तो बाघ को पता नहीं कि ये जो गुफा है वो लोमड़ी का है। जब अंदर जाता तो ये तो पैर, ये पैर के निशान तो लोमड़ी के हैं, है ना। चलो बढ़िया भैया, घर के साथ साथ भोजन भी हमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। लोमड़ी जब बाघ अपना अंदर आराम करता रहता है लोमड़ी के गुफा में, जब लोमड़ी आता है तो बोलता है कि लगती ये पाँव के निशान तो बाघ का है, लगता है अंदर में कौन है? बाघ है। तो लोमड़ी दिमाग लगाता है कि नहीं, कि अरे गुफा में कोई है कि नहीं? तो बाघ बोलता है नहीं नहीं कोई नहीं है, आ जाओ।
आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है राजा, आ जाओ। रोमड़ी बोलती है, अरे इसका मतलब मेरा शौक क्या था, सही था, मतलब ये आवाज तो किसी और का है, अंदर उसका कोई है। तो बोलता है, बताओ तुम कौन हो, तुम शेर हो ना, तुम बाघ हो ना, ऐसा तुम बाघ हो ना। कौन बोलता है, रोमड़ी। तो बोलता है, नहीं मैं बाघ नहीं हूँ, मैं पहाड़ हूँ महाराज, मैं पहाड़ हूँ, आइए मैं आपका क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रोमड़ी बड़ा, देखो रोमड़ी वो दिमाग का बड़ा चालू रहता है, दिमाग का चतुर बड़ है वो रोमड़ी। तो बोलती है, राजा पहाड़ कभी बोलता नहीं है ना, और निकल गया। वो बाघ तभी क्या अपना आवाज बदल के बोल रहा था। तो इसीलिए यहाँ पॉइंट बोलता है, ये बात सही भी है कि बाघ जो हुआ है वो मौके के अनुसार अपना आवाज क्या करता रहता है, बदलता है, लोगों को कंफ्यूज करता है। नहीं बाघ का आवाज नहीं चाहिए, बाघ का आवाज नहीं चाहिए, तो समझ लेना कि बाघ अपना आवाज भी बदल सकता है। अगला हुआ बाघ का गुड़रना समझता है ना, हड़ता जो है ना, तो बाघ जब गुड़ाता है उसका आवाज तुमको 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि बाघ का गुड़रना कितना किलोमीटर दूर सुनाई देता है, 3 किलोमीटर। याद रहेगा, बाघ का गुड़रना हुआ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकता है। अगर देखो बाघ के जो 2 कान होते हैं, तो बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। माने बाघ के जो 2 कान है, तो आवाज बाहर से तुम आवाज सुनाई नहीं देगा, क्या करेगा, आवाज कान को घुमाएगा चारों ओर, और दोनों आवाज को इकट्ठा करेगा, आवाज क्या देखिए लोग चलेगा ना, तो ऐसे चलेगा झाँप के, कोना पैर का आवाज ना, वो उसकी आवाज पकड़ लेगा, पैर आवाज कान को। तो क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने कानों को विभिन्न दिशाओं में घुमा सकता है, बाघ। ऐसे नहीं ना है। देखो बाघ अपने मुझ से पहचान लिया, ओहो शिकारी इधर है, नहीं क्योंकि हवा में कंपन हुआ। बाघ के मूत्र से दूसरा बाघ पहचान जाता है, ओहो इस इलाका में पहले से ही क्या है, बाघ वो अपना आवाज बदल सकता है, नहीं। और अभी पढ़ा तुम कि बाघ का जो गुड़ारना है, दहाड़ना, वो 3 किलोमीटर दूर तक तुमको सुनाई देगा, है ना। और बाघ वो अपनी बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए कान की दिशा को क्या कर सकता है, घुमा सकता है। अगला देखो हुआ, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत क्या करता है, भाप लेता है। जैसे मान लो वहाँ बाघ बैठल है, अब तुम क्या झोकड़ा में है, झोकड़ा बुझता है ना जंगल में, अब तुमको मच्छर काटा, ऐसे तुम हिल गया, नहीं हुआ कि मच्छर काट ऐसे कर लिया, तो पता हिला ना, बाघ तुरंत पहचान लगा, ओहो ये जो है पत्ता अपने मन नहीं हिला है, हवा के हिलने से पत्ता नहीं हिला है, इसका मतलब इस झाड़ी में कोई इंसान है, कोई वही लिखा है कि शिकारी की झाड़ियों में हिलने से, मान कोई शिकार है जो झाड़ी में क्या हिला, वो उसके बाद पहचान लगा वो शिकारी, पत्ता ये भगवान ने नहीं हिलाया, इतना उसका दिमाग कंसंट्रेट रहता है। तो वो बाघ क्या करेगा, हवा से जो पत्ता हिलता है, पता है ना हवा की वजह से, हवा है तो पत्ता हिलेगा ना, वह आवाज कोई सा पत्ता हिला, कोई निकाल था तो हिला, कोई शिकार उससे गया था पत्ता हिला, वो उसके तुरंत पता लगा लेगा कि ये पत्ता अंदर में शिकार है कि हवा से हिला है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत क्या करेगा, वह भाप लेता है। तो ये सभी जानकारी हुआ बाघ के बारे में थी। हमें आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन है बाघ के बारे में और आप लोग से? बाघ देखे हो ना? यस सर। ठीक है, तो इस प्रकार हुआ बाघ की जानकारी पूरी क्या होगी, खत्म। आशा है दोस्तों आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। खाली टुकुर टुकुर देख रहा है, नोट किया, कॉपी कलम लेके नोट करो, आगे में काम परीक्षा पास नहीं करना है, नोट करो। चैनल को सब्सक्राइब, पूरी गंजी छोड़ा पहना है रे, टुकुर टुकुर देख रहा है, सब का बटन लगा लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना, है कि नहीं रे? बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।